लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर ली के गलती के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन में ही रुकना पड़ता है और यहाँ पे उनके साथ सी क्यों भी थी। बट यहाँ पे सी क्यों को नींद चला आता है, इसलिए वो मिस्टर ली के कंधे पे सिर रख के सो जाती है और यहाँ पे तो मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये सीन तो काफी ज्यादा रोमांटिक थी, बट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर ली का मैनेजर चला आता है जो कि उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने के लिए आया था। बट वो यहाँ पर मिस्टर ली को सी क्यों का हाथ पकड़े हुए दिखने के बाद वह तरह तरह की बातें बनाने लगता है और कहने लगता है कि मिस्टर ली इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद वे ऐसे गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो किसी लड़की का हाथ वे सोते हुए समय कैसे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे सी क्यों तो जग जाती है, बट यहाँ पे मिस्टर ली सबसे पहले अपने मैनेजर का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि आसपास के आदमी उनकी बातों को ना सुने। जिसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं कि मैनेजर मिस्टर ली को और सी क्यों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। अब यहाँ पे मिस्टर ली जाते जाते देखते हैं कि सी क्यों बहुत ज्यादा ही उदास थी, बट यहाँ पे मिस्टर ली तो अब उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो चुके थे, इसलिए वह सी क्यों के पास जाते हैं और उसे एक लास्ट मौका देते हुए कहते हैं कि वे चाहते हैं कि सी क्यू उनके यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर कि अगर सी क्यू पिछली बार की तरह वो कार को तेज नहीं चलाएगी और अगर ड्राइविंग के कारण मिस्टर ली को जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो मिस्टर ली उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे सी क्यू ड्राइविंग के नाम सुनने के बाद तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे सी क्यू की फ्रेंड चली आती है, जिसके बाद यहाँ पे तो वो उसे सब बताने के बाद बहुत खुश हो रही थी और दूर से यहाँ पे मिस्टर ली उन दोनों को देख रहे थे। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे मिस्टर ली बैठे हुए थे, बट यहाँ पे मैनेजर अभी भी कंफ्यूज था कि उन्होंने सी क्यू को ड्राइविंग के लिए मौका क्यों दिया। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली उसे बस चुप ही रहने के लिए कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइवर को चुप ही रहना पड़ता है। और वहीं घर के बाहर यहाँ पे सी क्यू कार को लेकर पहुंच चुकी थी, यानी कि अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। बट यहाँ पे वो खुशी के कारण गाना ही गाने लगती है, क्योंकि मिस्टर ली के साथ रहने का उसका लाइफ क्लॉक काफी समय तक पहुंच जा सकता है और इससे सी क्यू काफी देर तक जिंदा रह सकती है और इसलिए वो यहाँ पे काफी खुश होकर गाना गा रही थी। बट उधर से मिस्टर ली और मेजर उसके गाना को सुन लेते हैं और उन्हें उसका गाना तो काफी ज्यादा पसंद आता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सी क्यू मिस्टर ली को उनके ऑफिस की तरफ ले जा रही थी, जहाँ पे कार के बीच में ही मिस्टर ली सी क्यू को अपने ऑफिस के नियम के बारे में समझाते थे कि उससे बीच में कभी कुछ नहीं बोलना है और वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर ज्यादा फोकस करे और मिस्टर ली जहाँ चाहे वहाँ पे सी क्यू को ले जाना पड़ेगा। अब मिस्टर ली ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ पे वो हमेशा की तरह ही अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजर अभी भी खुश नहीं था, इसलिए वो बाहर में सी क्यू से उसके पूरे फैमिली डिटेल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ जन्म ली और वो किस प्रकार से रही है। और बेचारी सी क्यू भी काफी नर्वस होकर उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर के बाद हम मिस्टर ली के आदमी से मीटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, बट वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ली अपने मीटिंग में व्यस्त है और यहाँ पे सी क्यू अपने टाइम पास करने के लिए खाना खा रही है। अब इस खाने को मैनेजर ने मंगवाया था, इसलिए सी क्यू के लिए यह फेमस था और हम लोग जानते हैं कि सी क्यू खाना खाने की कितनी बड़ी शौकीन है और इसलिए वो काफी तेजी से खाना खाने लगती है और यहाँ पे दूर से ही मिस्टर ली उसे देखे जा रहे थे। अब मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सी क्यू मिस्टर ली को स्विमिंग पूल के पास ले जा रही थी, जहाँ पे रास्ते में ही मिस्टर ली समझा देते हैं कि जब वे नहा रहे हो तो कोई से करीब आए तो इसलिए मिस्टर ली को पसंद नहीं है और यह कह के मिस्टर ली अब स्विमिंग करने चले जाते हैं। बट यहाँ पे सी क्यू अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसका टाइम क्लॉक बहुत तेज से चल रहा था और वो उसे पॉज करवाना चाहती थी, इसलिए वह मिस्टर ली के पास जाने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो छुपकर ही मिस्टर ली के करीब रहने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली जब बाहर निकलते हैं तो वो उसे देख लेते हैं और उसे यहाँ पे वो जानबूझ के इग्नोर करके चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अब ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली की मुलाकात उसी ऑडिशन लेने वाले आदमी से होती है जो कि सी क्यू का ऑडिशन ले रहा था और यहाँ पे तो सी क्यू उससे मिलने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बट यहाँ पे वो ऑडिशन लेने वाला लड़का सी क्यू को दिखने के बाद कह देता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है और पिछली बार जब उसने उसका गाना सुना था तो उसका आवाज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, खासकर उसकी आवाज बहुत स्वीट था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली तो बहुत ज्यादा ही जेलियस हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई लड़की की तारीफ करे वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और इसलिए ऑफिस जाने के वक्त मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही जेलियस फील कर रहे थे और वो ऑफिस में जाने के बाद वो और भी गुस्सा हो रहे थे। बट यहाँ पे तो मैनेजर उनकी बातों को सुनने के बाद समझ जाता है कि वह जेलियस के कारण हो रहा है
और वो यहाँ पे साफ साफ मिस्टर ली को बता देता है। बट यहाँ पे तो मिस्टर ली कहने लगता है कि मैं और वो भी किसी के कारण जेलियस हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन शाम को मिस्टर ली सी क्यू के साथ डिनर करने जाते हैं, जहाँ पे तो सी क्यू हमेशा की तरह खाना टेस्ट खाने लगती है और यहाँ पे मिस्टर ली उसे देखे जा रहे थे। बट जब सी क्यू इसे नोटिस करती है तो मिस्टर ली वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली जाते समय सी क्यू को कहते हैं कि उन्हें आज मूवी देखने का मन है और इसलिए वे उसके साथ मूवी देखने चले। अब सी क्यू उसके साथ ही बस रहना चाहती थी, इसलिए उसे जाना पड़ता है। और जब वे दोनों टिकट लेके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे सी क्यू की मुलाकात उनकी आंटी से हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी आंटी को देखने के बाद सी क्यू बहुत खुश होती है। बट यहाँ पे उसकी आंटी मिस्टर ली को देखने के बाद उन्हें लगता है कि सी क्यू उनके साथ डेटिंग कर रही है। और जिसके बाद क्या था, अब वे यहाँ पर इस गलत फहमी के साथ यहाँ पे मिस्टर ली से काफी अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं और किसी को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। अब यहाँ पे मिस्टर ली भी चुपचाप उनकी बातों से कंफ्यूज हो रहे थे, बट वो भी उसे कुछ भी नहीं बोलते। तब यहाँ पे सी क्यू की आंटी उनसे काफी सारे इंटरव्यू लेने के बाद सी क्यू को कहते हैं कि वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट है और इतना कहने के बाद वे चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो मिस्टर ली उनकी इतने सारे भाषण से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, जिसके बाद वे लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सी क्यू एक बात को नोटिस करती है कि उसका क्लॉक अभी भी पॉज नहीं हुआ है। अब सी क्यू इसके बारे में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो जब भी मिस्टर ली के करीब होती है तो उसका क्लॉक पॉज हो जाता है, इसलिए वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तब उसे लगता है कि शायद उसने मिस्टर ली को अभी तक टच नहीं किया है इसलिए। और वो यहाँ पे थिएटर में मिस्टर ली के हाथ को टच करने की कोशिश करती है। अब यह देखने के बाद तो मिस्टर ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्हें लगता है कि शायद सी क्यू उनके साथ रोमांस करना चाहती है। इसलिए जब यहाँ पे सी क्यू अब बिस्कुट खाने लगती है तो मिस्टर ली काफी ज्यादा ही रोमांटिक तरीके से उसके मुंह से ही बिस्कुट को खा लेते हैं। अब सी क्यू तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद सी क्यू जाके इसके बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। बट यहाँ पे तो सुनहा अपनी थ्योरी के कारण बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात किसिंग की थी और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वे दोनों थिएटर में अकेले थे और वहाँ पे कोई और नहीं था। और यहाँ पे उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। अब से नेक्स्ट डे पे जाती है, जहाँ पे मिस्टर ली अब अपनी मीटिंग करने के लिए जूना से बातें कर रहे थे। और यहाँ पे उनकी मीटिंग जूना के साथ फाइनल होने के बाद जब वे दोनों अपनी घर की ओर जा रहे थे, तब यहाँ पे जूना सी क्यू को देख लेती है। और यहाँ पे तो सी क्यू थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, इसलिए यहाँ पे जूना को बहुत ज्यादा ही जेलस फील होने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली जूना के साथ अकेले रहना चाहते थे, इसलिए वह सी क्यू को घर पे जाने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे जूना उसे अचानक से रोक देती है और कहने लगती है कि वे दोनों अभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं और यहाँ पे सी क्यू भी उसके साथ चले। अब वो यहाँ पे सी क्यू को उनका बात मानना पड़ता है, बट यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे सी क्यू को कोई भी ऑर्डर दे, बट वे चुपचाप ही रहते हैं। अब कार ड्राइव करके जब सी क्यू उन्हें होटल के जब लेके जा रही थी, तब यहाँ पर जूना को याद चला आता है कि जब मिस्टर ली पानी में डूबने लगे थे तो उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं सी क्यू ही पानी में डूबी थी। और इसलिए यहाँ पे जूना को सब कुछ याद आ चुका था, बट वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब ये दोनों पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे जून सी क्यू को रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही नहीं देती है और उसे काट देती हुई कहती है कि वो बाहर में ही ड्राइवर की चाहे रुके और वो बाहर ही बैठ के खाना खा ले, वे लोग महंगे रेस्टोरेंट में जाके खुद खाना खा सकते हैं। अब यहाँ पे सी क्यू कार्ड को नहीं लेना चाहते थे, बट उसे लेना पड़ता है, जिसके बाद वे गुस्से में ही जाकर खुद खाना खाने लगती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी बुरा लग रहा था कि जूना उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही है। अब यहाँ पे इन दोनों की डिनर चल रही थी, जहाँ पे जूना खुद ही बीच में ही मिस्टर ली को डिनर पर ही छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसे जाने के लिए लेट हो रहा था। और लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी, जिसके कारण वे जाकर सबसे पहले सी क्यू का हाथ पकड़ उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पे सी क्यू उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई सी क्यू के ऊपर चिल्ला के बोले कि वह यहाँ बैठे तो क्या वो सच में यहाँ बैठ सकती है, या फिर कोई से कोई ऐसे उसे काम कहते क्या वो सच में कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर है, इसलिए उसका फर्ज सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली की मदद करना है, ना कि कोई और काम। लेकिन यहाँ पे सी क्यू उनसे पूछने लगती है कि आखिर उसने गलत काम क्या किया है, जिसे कारण मिस्टर ली चिल्ला रहे हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसके ऊपर कहते हैं कि वह सी क्यू को पसंद करते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आगे सी क्यू के ऊपर ऐसे रोक जा रहे।
अब यहाँ पे सी क्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली के साथ है अपने लाइफ क्लॉक को पॉज करवाने के लिए रह रही थी, और यहाँ पे तो मिस्टर ली अब उसे पसंद करने लगे थे। और इसी सिचुएशन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।